ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 जून 2023। मीठी मम्मा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले माता पिता की शक्तिशाली कीड़ों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आज प्रिय मातेश्वरी जी की पुण्य महातिथि स्मृति दिवस कहो है, तो आज फिर मम्मा की बाणी है, मम्मा की लोरी कहो। मुरली का शीर्षक है माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है, तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान करो, संभल कर चलो। देखिए, हम सबको पता है चारों ओर माया का साम्राज्य है। माया अर्थात विकारों का राज्य है। हर एक आत्मा के अंदर 5 विकार भरे हुए हैं और पिछाड़ी के समय माया में जितनी ताकत है वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है। अब देखा जाए तो जितना जितना हम रुस्तम बनते जाते उतना उतना माया भी रुस्तम होकर ताकत लगाती है। पहले क्यों ताकत नहीं लगाती थी? कई लोगों का फिर ये प्रश्न रहता है कि हम जब से ज्ञान में चलने लगे तब से माया ज्यादा आती है। सिंपल बात है, उसका एक लाइन में फिनिश करने वाली बात है। पहले तो आप माया के मुरीद ही थे, तो जब किसी के मुरीद हो तो कोई क्यों अपोज करेगा? ये वैसे बात है जैसे थोड़े दिन पहले हमने कुछ ट्रू कहानी के ऊपर सीरियल देखे थे, खास करके पंजाब में जो ड्रग फैला हुआ है। अब उसमें यही दिखाया गया है कि सच्ची घटना दिखाई गई कि वहाँ के जो लोग होते हैं जो ड्रग का धंधा करते हैं वो उनके साथ रह करके करते हैं, तो उनको बातें अच्छी लगती हैं, अपोज नहीं करते हैं। तो माया क्यों अपोज करेगी? तो वो लोग क्या करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो उसके होते हैं। अब उसमें एक व्यक्ति को दिखाया है, उसको जब सच्चाई पता चलती है तो अपोज करना चालू करता है। अपोज मतलब उनका साथ नहीं देता है। तो जो लोग ये धंधा करते हैं उसको मारने की सोचते हैं। तो ऐसे माया का हिसाब किताब है। अभी तक हम माया के बने हुए थे तो माया थोड़ी ना अपोज करेगी। अब जैसे हम माया के अगेंस्ट हुए, खिलाफत की, तो माया के ग्राहक कम हुए तो माया ने रोकना चालू किया। इसलिए माया ज्यादा आती है। फिर कई बच्चे कहते हैं, मम्मा ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि पहले शरीर में कभी रोग नहीं था, अब रोग हो गया। पहले कभी बीमार नहीं हुए, अभी क्यों बीमार हुए? पहले धन की नहीं कमी थी, अभी धन की कमी क्यों हुई? बिजनेस में घाटा पड़ा। मातेश्वरी जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, सब हो सकता है। कई बार आपको समाज के लोग भी आपका बहिष्कार कर सकते हैं, करते हैं लोग शुरू में। क्यों करते हैं उसका मैं कारण बताता हूँ। क्योंकि उनसे आप अलग होने लगे, आपके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा, आप अच्छे होने लगे। ये बात लोगों को स्वीकार नहीं होती। परंतु एक बात मैं बताता हूँ, थोड़े दिनों बाद जब उनको लगता है कि अब आप वापस नहीं मुड़ेंगे, आप अच्छे हो गए, तो फिर वो आपसे हेल्प मांगने के लिए आते हैं। ये बात को अच्छी तरह से समझना है। तो और ये सब चीजें जो होती हैं, ये हमारा हिसाब किताब चुकनू करने का ड्रामा में नूंद है। नहीं तो हिसाब कैसे चुकतू हो? और ये तरीके ठीक भी है हिसाब चुकतू करने के। तो क्या जब हम ज्ञान में नहीं चलते थे तो हिसाब चुकतू नहीं होते थे? होते थे। तब हिसाब किताब चुकतू होने की गति कम थी, एक बात। और दूसरा, तब हमारा सतयुग में जाने का पार्ट नहीं खुला था। सतयुग में जाना मतलब पूरे विकर्म नष्ट होने चाहिए और सतयुग त्रेता के लिए जो ताकत चाहिए वो आत्मा में वो शक्ति जमा होनी चाहिए। तो बाबा कहता है ऐसी बातें आ सकती है।
इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक क्या था, रावण का खाता था। अब हम उस खाते को खत्म कर रहे हैं। उस खाते को ना ही खत्म कर रहे हैं बल्कि राम के खाता में जमा भी कर रहे हैं। तो जो घाटा था, जो ऑलरेडी कर्जा लिया हुआ था, उसको तो चुकता करना पड़ेगा। तो बाबा कहता है कि देह सहित देह के सर्व संबंधों की जब बुद्धि हटाना चालू करते हैं तो उससे भी सामना करना पड़ता है। वो भी फोर्स से कहती है, भाई देह को क्यों नहीं देख रहे हो, है ना। तो कई बच्चों के संकल्प चलते हैं, भगवान के बने तो मुसीबतें आ गई। अरे भगवान के हम किस लिए बने थे? उनका सहारा लेने के लिए बने थे, तो तकलीफ क्यों आए हमारे पास? तब परमात्मा समझाता है, जो परीक्षाएं आती हैं क्लास में आगे बढ़ाने के लिए आती है। एग्जामिनेशन ही ना दो, जूनियर हाई स्कूल का, हाई स्कूल का, 12th का, ग्रेजुएशन का, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए मातेश्वरी जी ने समझाया, परीक्षाएं तो आएंगी, तरह तरह की आएंगी, घबराना नहीं है, साथ साथ चेकिंग करते रहना, हम उल्टे रास्ते पर तो नहीं है। और ये भी नहीं सोचना है कि भगवान कोई हमसे नाराज हुआ है। कई लोग फिर भगवान से भी नाराज हो जाते हैं, नहीं। ये भी नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा। कई लोगों का फिर संशय आता, भगवान है भी या नहीं है, तो वो सब संशय नहीं करना है। किसी ने कुछ कहा और हमने सुन लिया, डर के ऐसा नहीं करना है। ये कब होगा? जब हमारे अंदर देह अभिमान होगा। तो देह अभिमान होगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी होगा। बाबा ने तो गोली बताया, कहाँ क्रोध की गोली, कहाँ लोभ की गोली, कहाँ मोह, कहीं सब गोली लग जाती है। तो हमें क्या करना है? माया का काम है आना उल्टी बातें लेकर के, और हमारा काम है उनको सुलटा करके माया को भगाना। ये कब होगा? जब हमारा बुद्धि योग परमात्मा के साथ जुड़ा होगा, तो बुद्धि उल्टी माया नहीं कर पाएगी। तो हमें क्या करना है? अपनी चेकिंग करना है और फिर उसको चेंज करना है ना। मेहनत करना है, बगैर मेहनत कुछ नहीं मिलेगा। और अगर यहीं बगैर मेहनत के मिल जाए तो हमको तो लगेगा यही स्वर्ग है। वो बगैर मेहनत वाला मिलेगा स्वर्ग में, सतयुग में, है ना। तो यहाँ कुछ बाहर से मेहनत करने की बात नहीं है, अंदर से मेहनत करने की बात है ना। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि मन में, वैसे तो संकल्प विकल्प कुछ आने नहीं चाहिए, लेकिन अगर मन में संकल्प आ भी जाए, विकल्प आ भी जाए, तो कर्म का खाता उल्टा नहीं होना चाहिए, कर्मों में नहीं आना चाहिए। इस एक जन्म में ही हमें तो अनेक जन्मों का खाता चुकता करना है ना, इसलिए मेहनत करनी है। थोड़ा थोड़ा पिछले जन्मों में भी चुकाया होगा, लेकिन जो बचा वो कहाँ चुकाना पड़ेगा? हमको इसी जन्म में चुकाना पड़ेगा। इसलिए माया घेराव करती है, तो हमें उसको डरना नहीं है। क्या करना है? परमात्मा की याद के द्वारा उससे मुक्ति पा लेनी है। तो बाबा ये सारी बातें भी हमें बैठकर समझाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गुई गति देते हैं। मातेश्वरी जी ने बहुत सुंदर बात कही, जिसके पास एक ज्ञान होगा वो हिलेगा नहीं। पूरा ज्ञान होगा, अधूरा होगा तो हिल जाएगा, फिर नहीं तो दुनिया में जैसे कहा, आश्चर्य सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो हमें अच्छी तरह से समझना, एक तो निश्चय बुद्धि रहना कि भगवान पढ़ा रहा है, सत्युग लेकर के जाएंगे, निश्चय रखना है। एक बल एक भरोसा होगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। आएगा माया का फोर्स, लेकिन हिलना नहीं, डुलना नहीं, हारना नहीं, पुरुषार्थ करते उसी नशे खुशी से आगे बढ़ते जाना है। मातेश्वरी जी ने कहा भी लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं करना है, मजबूरी से करना है, खुशी खुशी करना है। भगवान के बच्चे होकर के दुखी हो तो फिर कैसे चलेगा, है ना। कई बार लोग भगवान से भी बिगड़ पड़ते हैं। तो भगवान से बिगड़ना नहीं होता, हम अपना बिगाड़ते हैं।
सुधारते हैं तो अपना सुधारते हैं, भगवान का क्या बिगड़ेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, हिलना नहीं है। ज्ञान मिल गया ना कि अगर कुछ हिसाब किताब आया है तो ज्ञान से, योग से उसे काटना है, टक्कर नहीं करनी है किसी से। ऐसा नहीं सोचना हाथ छोड़ करके अपना भविष्य का हिसाब वो वर्षा ही खो दें, नहीं। और ना ही किसी दूसरे भाई बहन को देखना है। अगर किसी दूसरे भाई बहन को देखोगे तो भी बुद्धि मुझेगी। इसलिए सी फादर, सी मदर, मातेश्वरी जी को देखो, ब्रह्मा बाबा को देखो, तो ऐसा पुरुषार्थ करना है। टक्कर और चक्कर में नहीं आना है, पूरा वर्षा लेना है तो दृढ़ता से परमात्मा के बताए गए रास्ते पर चलते रहना है। मातेश्वरी जी कहते हैं चाहे कोई नया हो या पुराना, माया की नजर तो सबके ऊपर, इसलिए कई बार दिखने माता पुराने पुराने भी चले जाते हैं। क्यों? माया को पहचान नहीं पाते हैं। तो अब हमें अपने रजिस्टर को ठीक रखना है ना। नहीं तो माया तो युक्तिबाज है, कोई ना कोई रूप से आएगी, किसी न किसी संबंध से आएगी, है ना। कहाँ आती? मन के अंदर आती है। तो हमारे मन के अंदर ही कौरव पांडव हैं, बाहर कोई नहीं है, बाहर कोई युद्ध नहीं हुआ। तो अभी क्या करना है हमें? माया को सेफ, माया से सेफ रहना है और अपना कखपन, तन मन धन सब अलमाइटी बैंक में जमा कर देना है, इनसे और कर देना है ताकि भविष्य में मिले। फिर कहा जो करेगा सो पाएगा। क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, इसको अच्छी तरह से समझना है। दूसरे को अगर हम समझाते हैं तो पहले अपने ऊपर नजर रखनी है, खबरदार रहना है। और मातेश्वरी जी ने भी कहा सारी दिन की दिनचर्या का, बाबा की याद का, सर्विस का पूरा चार्ट रखो। शरीर निर्वाह कर्म करो, वो भी करना है, लेकिन टू मच नहीं जाना, लोभ में नहीं चलना है बहुत ज्यादा कि हम ज्यादा पैसा कमाने के लिए किसी का नुकसान कर दे, दुआएं के बजाय बद्दुआ कमा लें, ऐसा नहीं करना है। तो बाबा कहता है अभी से जमा करो, जिससे 100 गुना 1000 गुना होकर मिले। तो क्या करना है? एक तो माया से घबराना नहीं है, माया ने एक प्रकार के विघ्न लाएगी, उन्हें हमें पार करना है। केवल बाबा को देखना है, दूसरा किसी को देखना नहीं है। आज का वरदान है बाबा का, बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। बाबा कहते हैं आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज्यादा कमाई जमा कर सकते हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो क्या होता है? 10 हो जाता है, फिर एक बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता है, फिर एक बिंदी लगाओ तो 1000 हो जाता है, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते एक सेकंड में बिंदु रूप आपको को याद करो तो 1 0, फिर सेकंड बीता फिर बिंदी लगाओ, फिर सेकंड बीता फिर बिंदी लगाओ। कितनी कमाई हो जाए अगर हम सब करें तो। बाबा सिखा रहा है। तो बाबा कहता है इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे अभी पद्मा पदम पति बनते हो, और जो अनेक जन्म तक खाते रहोगे। ऐसे बच्चों पर भगवान को भी नाज है। तो हमें इतनी मेहनत करनी है। स्लोगन है बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, यही श्रेष्ठ सेवा है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं माया पर विजय प्राप्त करने वाली, अपने रजिस्टर को ठीक रखने वाली माया जीत जगत जीत आत्मा हूं। विघ्नों से घबराने ना वाली एक परमात्मा के शक्तियों से विघ्नों पर पार करने वाली, बिंदु रूप बाप की याद से हर कदम में पदम जमा करने वाली पद्मा पदम पति आत्मा, बिगड़े हुए कार्य को ठीक करने वाली,
बिगड़े हुए संस्कारों को सुधारने वाली, बिगड़े हुए मूड को भी शुभ भावना शुभकामना से ठीक कर देने वाली श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया मीठी मम्मा का, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।